सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली बाहुबली इस बार मम्मी ने कहा है कि नगर पालिका इलेक्शन में हम खड़े हो जाएं। हाँ? एकाएक इलेक्शन लड़ने का धुन तुम पर कहाँ से सवार हो गया भाई? अब हो गया तो हो गया। हम बस इतना जानना चाहते कि मिस्टर बाहुबली का सपोर्ट है कि नहीं हमारे साथ। कहाँ फैसला ले ले बाड़ी थी नगर पालिका चुनाव लड़ने का। बाबा, इसका मतलब है कि इस चुनाव में आपका हाथ मेरे सिर पे रहेगा ना? बिटिया, अब तुम चुनाव जीतोगी ही नहीं, बाकी सबका जमानत भी जब्त कराओगी। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इससे नहीं रोक सकती, समझिए आप? कहो, बड़ा आग गड़ा के पड़ रहे हैं। अरे देखना, इस बार नगर पालिका का इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मामला एक तरफा हो जाएगा। विजयकांत तो इस बार बाजी मार ले जाएगा। वो कैसे? अरे बब्बन लाल के मरला के बाद इस शहर में विजयकांते का चलती है ना, ओकर आगे आज तक कोई टिक सका है का? अरे यो तो हो सकता है कि बब्बन लाल के मरने के बाद उसके आदमी लोग को फायदा हो जाए, ऐसे कि सहानुभूति बड़ी मिलता है मरने के बाद, हम सुने हैं। अरे तुम कुछ कहो, बाकी इस बार विजयकांत का पलड़ा एकदम भारी है। पक्का। बब्बन लाल के ग्रुप को कम मत समझिए, उसका भाई रजन आ गया है। आज सुनते हैं कि बड़ा खतरनाक है, बात बात में गोली मारता है, उसके बाद बात करता है। एक तो चाय। इसका मतलब है इस बार बहुत खून खराबा होगा। बैग खून खराबा बैग ले लो। अरे खून खराबा ही कोनो नया चीज है का महाराजगंज के लिए? कौन केकर खून बहा रहा है और कितना खून बहा रहा है, ये देखे वाला चीज है का हो? ठीक कर रहा। अरे यहाँ खूने खराबा तो होता है और कुछ होता है। अब कोई जीते या कोई हारे, और हम गरीब का कोई भला थोड़े होके वाला और ना कोई विकास होके वाला। यहाँ खूने खराबा हो, गोला बारूद खून खराबा कुछ ना होगा महाराजगंज का। आप लोग तब से बहस किए जा रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, बाकी ऊ फेरी वाला तो 2-4 लाइन में सब कुछ कह गया और आप सब लोगों को सच्चाई का दर्पणवा भी दिखा गया। अब तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे। अरे आम जनता का कुछ भला ना हो, लेकिन दिनकर जी का तो भला जरूर हो गया। अच्छा वो कैसे? अरे नरेश के कहने का मतलब है दिनकर जी को लिखने का मसाला मिल गया ना, एकदम गर्मा गर्म मसाला। हाँ, मुझे तो मसाला मिल गया, लेकिन आप लोग भी अपने घर का नमक मसाला लेकर ही घर जाइएगा, समझे? दिनकर जी एकदम सही कह रहे हैं। पिछला बार जब कर्फ्यू लगा था ना, तो हमारा घर का आटा ससुरा खत्म हो गया था। इतना भात खाए कि पेटवा निकल गया। बस बेटा, जैसे बताए हैं नू, एक लाइन में मिला के एकदम से ठाई से चला दे। हाँ पक्का? हाँ चला। तुम्हारे भेजा में घुस रहा है कि नहीं? इतना समझा रहे हैं कि ऐसे लगाओ निशाना, ऐसे लगाओ। अंकल मैंने आपसे कहा ना, मेरा इन सब कामों में मन नहीं लगता, फिर आप मुझे बार बार ये सब क्यों सिखा रहे हो? देखो बचवा, मन तो तुमको लगाना ही पड़ेगा, कैसे कि हमारा और हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अब इसमें इज्जत की कौन सी बात है अंकल? तुम खाली लिखल पढ़ल हो, पूछते नहीं हो। हम तुम्हारे बाप का नाम तुमको मिट्टी में नहीं मिलाने देंगे। अंकल अंकल फंकल कुछ नहीं, लगाओ निशाना। चलो उठाओ बंदूक, चलो बराबर से। हाँ यहाँ लगाओ। हाँ ई पॉइंट फिर से बता रहे हैं, ई पॉइंट, दूसरा पॉइंट और उसके बाद बोतल। देखो एक सीध में हो, एक लाइन में हो, है लाइन में। अब चलाओ गोली। वाह 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 वाह, शेर का बेटा है तू। हम तो पहले ही कहते थे कि तू शेर का बेटा है। अरे हमारा करेजा ठंडा कर दिया रे, आज हमारा करेजा से लग जा। अब हमको पूरा विश्वास हो गया है कि तुम अपने बाप का बदला जरूर लोगे।
चलो उठाओ बंदूक। राम रंजन बाबू प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। अरे अंकल मैं पानी पी के आता हूँ। बेटा पानी पिलाओ इसको। चल जा, जल्दी आ, जल्दी लौट के आना। हम हैं एडवोकेट केडी, इस घर के मेहमान दामाद। अरे भाई इतना परिचय देने इतना परिचय देने का जरूरत नहीं है, हम चिंते हैं आपको। कहिए। जब से आप यहाँ आए हैं आपसे ढंग से मुलाकात हो ही नहीं पाया। भाई ये तो बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किए कि मिलने चले आए। और सुनाइए क्या हाल चाल? जी हमारा तो चाल भी बहुत बढ़िया है और हाल भी, पर आपका जवाब नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप? कितना मगन होकर सिखा रहे थे आप उदय बबुआ को, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखाते हैं। भाई बहुत दम है आपके अंदर। तो इसमें कहने का क्या बात है? हाँ? अरे भाई पहलवान है, दम तो रहबे करेगा ना। हाँ? अजी वो सब तो ठीक है, लेकिन रंजन बाबू प्रॉब्लम पता है कहाँ है? कि सबका क्रेडिट हमारी सासू माँ दुलारी जी ले जाएंगी। बहुत दिमाग वाली हैं वो। देखिए केडी बाबू, एक बात तो आप जानते ही होंगे कि जो पहलवान लोग होते हैं ना, दिमाग से थोड़ा पैदल होते हैं, बुझते हैं ना? तो इसलिए घुमाए फिराए के गोल गोल बतियाना बंद कीजिए और सीधा सीधा पॉइंट पर आइए। कहना क्या चाहते हैं? देखिए क्या है कि हम कहना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन जब आप जिद कर रहे हैं तो कह देते हैं। रंजन बाबू, जब मिश्री मलाई खाने का टाइम था तो आपको कौनो पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब गोली खाने का टाइम आया तो आपको बुला लिया। बहुत दिमाग है हमारी सासू माँ में, बहुत ज्यादा। देखा हमारी सासू माँ का दिमाग। बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ है वो, बहुत बड़ी, इंदिरा गांधी जैसन। प्रणाम हो रंजन बाबू, प्रणाम। खुश रहिए। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना सीरियस काहे हो। अरे सीरियस होने का बात ही है काका। क्या जरूरत है अभी के माहौल में निशा के चुनाव लड़े का? और ऊपर से आपने भी उसको आशीर्वाद दे दिया। तो चिंता काहे करते हो, सब ठीक ठाक होगा। काका आप ही कहते हैं ना, इस परिवार का जिम्मेदारी हमारा कंधा पर है, तो चिंता नहीं करें। आप तो जानते हैं कैसे वो सब पगलाया हुआ है, कभी भी कुछ हो सकता है। बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, बाकी काका निशा को तो चुनाव प्रचार के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा ना। अगर उसको कुछ हो गया तो? अच्छा तुम ही बताओ क्या करेंगे? दुश्मन का डर से घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे? काका बात डरने और बाहर निकलने का नहीं है, बात निशा का है। काका होते का औरत है ना, हमारे घर का इज्जत है, और उसको राजनीति का कुछ जानकारी भी नहीं है। विजय तुम तो देख ही रहे हो जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है। औरत एमएलए एमपी सब का चुनाव लड़ रही है। ये तो नगर पालिका का चुनाव है ना। काका ये आप काहे भूल रहे हैं कि महाराजगंज का चुनाव है, कौनो एमपी एमएलए के चुनाव से कम है का? सब मालूम है। सब मालूम है आपको, तो रोकते काहे नहीं उसको? जब से रंजन लाल यहाँ आया है, यहाँ का माहौल और गर्मा गया है। काका सच में कभी भी कुछ हो सकता है। कुछ नहीं होगा उसको, और वो चुनाव जीत भी जाएगी। अरे काका बहुत आसानी से कह दिए जीत जाएगी। बब्बन लाल का मौत का बाद पब्लिक का सहानुभूति उसका तरफ हो गया है। अगर निशा हार गई तो क्या होगा? ये घर का इज्जत, बाबूजी का नाम सब माटी में मिल जाएगा, और ये हम होने नहीं देंगे काका। अपने जिंदा रहते तो नहीं होने देंगे। काका आप समझाइए उसको। मेघा, हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ, कितनी बार मैंने तुम्हें फोन ट्राई किया। एक सेकंड तुम होल्ड करो। एक मिनट हाँ।
से मैं तुम्हें फ़ोन ट्राई कर रही हूँ। कभी तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आता है, कभी नॉट रीचेबल। क्या है ये सब? हाँ, एटलीस्ट यू कुड हैव कॉल्ड मी। व्हाट इज दिस? डोंट आस्क मी व्हाट इज दिस। अगर बताऊंगा ना तो मेरे साथ पहली फ्लाइट पकड़ के सीधा ऑस्ट्रेलिया भाग जाओगे। क्यों? क्या हो गया है? यू नो माय मॉम ना। लेकिन यार अभी तो हद ही हो गई है। मॉम मेरे पीछे पड़ी हो कि मैं अपने पापा की मौत का बदला लूं। पर बकायदा मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है। डैम इट। पता है, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं किसी अपना मिलिट्री कैंप में आ गया हूँ। पता है वो चाचा जो है ना, मेरा रज्जन चाचा, मुझे दिन रात वो राइफल और बंदूक सिखाते रहते हैं। इस चक्कर में मेरा ये शोल्डर भी डिस्लोकेट हो गया मेगा। यार मुझे सपने में वो AK-47 माउजर पता नहीं क्या क्या आता है। आई एम फेड ऑफ दिस। डोंट टेल मी दिस। यू आस्क मी। हाँ, बट एटलीस्ट तुम अपना फोन तो बंद मत किया करो। अब तुम ही बताओ मेगा, मैं करूं तो क्या करूं यार? 24 घंटे मेरे पे पैरा लगा हुआ है यार। अगर मैंने मोबाइल ऑन रखा और गलती से तुम्हारा चेहरा मेरे मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ना, तो तुम जानती हो क्या होने वाला है। पता है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। आई टू बेबी। लेकिन तुम टेंशन मत लो यार। देखो मुझे जब भी मौका मिलेगा ना, मैं तुम्हें खुद ही कॉल कर लिया करूंगा। ओके? लव यू बेबी। लव यू टू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। जैसे इतने प्यार से गुड नाइट कह रही थी, वो तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अरे नहीं भाभी, कैसी चोरी? आपने इतनी जोर से दरवाजा खटखटाया, इसीलिए मैं डर गई। ओह, लेकिन वैसे भी मैं प्यार को चोरी नहीं मानती। प्यार? ओ प्लीज, प्यार व्यार में मैं नहीं बिलीव करती हूँ। फिर किससे बातें कर रही थी? फ्रेंड, मेरी क्लासमेट है, दिल्ली तक आई थी मेरे साथ। ऑस्ट्रेलिया में रूममेट्स लड़के होते हैं? भाभी अब आप मीन हो रहे हो। हाँ, ओके ओके ओके, चलो मैं मान लेती हूँ कि जिससे तुम बातें कर रही थी वो लड़की थी। बट इट इज स्ट्रेंज कि तुम्हारा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसमें स्ट्रेंज क्या है? मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए गई थी, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं। और वैसे भी एक बात बताइए, आपने मेरे भैया को कैसे पटाया? ओह अच्छा, सो नाउ यू वांट टिप्स के लड़के कैसे पटाए जा सकते हैं? आई डोंट माइंड। माँ को बोलो। भाभी प्लीज मत बोलिएगा। क्यों? आप तो जानती हैं ना, अगर माँ को पता चल गया ना, लड़कों की लाइन लग जाएगी। दैट इज व्हाट आई वांट। पुत्र मामा, अचानक मेरा पता है का बेटा का बनाए हुए यार। अच्छा, अरे वो गीला है अभी। अच्छा गीला है। हाँ। एक काम करो, हमारे भी बेडरूम के लिए एक ऐसे ही ब्यूटीफुल औरत बना दो। हाँ बिल्कुल बना दूंगा। और चेहरा ऐसे मत रखना, ये कान वाला, ये नाक आंख सामने, फ्रंट फेस। हाँ सीधा एकदम, और बड़ साइज का बनाना है एकदम, वो बेडरूम में इधर लगा देंगे। बना दूंगा मामा जी, कोई बात नहीं। अच्छा ले बेटा, ये तुम्हारे लिए सामान लाए हैं। खोलो। मेरे लिए? हाँ खोल के देखो। चलो खोलो देखो। अच्छा ऐसे वो चटक करो, ऐसे करो। मामा जी ये अरे बेटा माउजर है, माउजर। 3.5 लाख का सामान है, तुम चिक टिक कर रहे हो। ले देखो, ये मैगजीन है, समझे? इसको ऐसे लगाए, डाले मैगजीन है, इसको लेके ऐसे खाली एक बार कॉक कर लो, समझ गए? मामा जी लो फायर करो। नहीं मुझसे नहीं होगा। चिड़िया चुड़ुम को मारो। नहीं प्लीज, मैं तो इसमें डरना क्या है? सिंपल है, इसे लेके आओ। एक समझ गया? और ये हमारा मामा जी करना क्या है इसमें? वो देखो देखो, सुंदर है, चकाचक है, स्टाइल भी है इसमें। और तुम्हारा वो कौन है ऑस्ट्रेलिया वाला, वो जेम्स बॉन्डवा, वो भी साला ये माउजर इस्तेमाल करता है, ऐसे डिचका है। लो लो चलाओ। मामा जी अरे मामा जी, जेम्स बॉन्ड तो कौन है मामा जी? हाँ। वो तो क्रिमिनल को शूट करता है मामा जी। हम क्रिमिनल हैं? नहीं मेरा मतलब। तू जाओ फिर रजनवा का वो राइफल चलाओ, हम जा रहे हैं। अरे मामा जी नाराज मत हो। देखो मेरे से सब काम नहीं होगा मामा जी, मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ, देखते हो ना, ऑस्ट्रेलिया से ये सीख के आया हूँ। मेरी उंगलियां नाजुक सी वो मोटी हो जाएंगी ना मामा जी। रज्जन चाचा मम्मी सब मुझे ये सब करने बोलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। चुप चुप, दीदी आ जाएंगी तो बवाल हो जाए। तो इसी तो कह रहा हूँ ना, कुछ चक्कर चलाओ ना मामा जी, मेरे को सबसे छुटकारा दिला दो प्लीज।
समझ गए बेटा, कोई बात नहीं है, तू टेंशन मत ले। अब तुम्हारा मामा कुछ उपाय करेगा। हम बहुत बड़े रंगबाज हैं। तुम यही सब करो, पेंटिंग वेंटिंग करो, समझ गए ना? हम चलाते हैं अपना चल। वेरी गुड। अरे सुन, वो हीरो हीरोइन का भी फोटो बनाता है क्या? हाँ, किसी का भी बना सकता हूँ। अच्छा तो हमने नाना पाटेकर का फोटो बना दो। Who is this? अरे नाना पाटेकर को नहीं जानता है? अपना फरन वाला तबले झालम। आप फोटो भिजवा देना, मैं बना दूंगा। भिजवाते। अच्छा ले ये कर मेरे टेबल पे रख देना ना, सेफ्टी के लिए। ऐसा रखो, रूम में रखो, और चिंता मत करो, तुम अपना कलाकारी को अभी धरा हुआ बनाओ लगो इसमें। ठीक है, सुंदर है लगो, ठीक है ना? हाँ जी। आराम करो, रख ले टेबल पे, रख दे टेबल पे। हाँ, इसको रख दूंगा। लोड है। अच्छा, संभाल के। ठीक है। कुछ निकला है क्या आईपीएल का? देखिए मेहमान जी भी आ गए। प्रणाम मेहमान जी। अरे एक चाय बनाओ बेहतरीन वाली। जी मेहमान जी। कहा केडी बाबू, वो दिन तो स्कॉर्पियो से आए थे, आज फटफटिया पर। वो अपना दोस्त का है। हाँ भाई, बाहुबली के दामाद हैं, दोस्त स्कॉर्पियो का मर्सिडीज भी बेच देगा। पर अपना चीज तो अपना ही ना होता है भाई। ये मोदी भाई, ये बात तो है भैया, जैसन केडी बाबू सदाबहार है, वैसे इनका फटफटियो भी सदाबहार है, एकदम एवरग्रीन। आंख में मोतिया बिंदु है का? स्कूटर है ये, फटफटिया नहीं है। ये महाराज, चलता है तो फटफटिए जैसा आवाजवा होता है। ये भैया 70 के मॉडल का स्कूटर तो फट 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 नहीं करेगा तो क्या लता मंगेशकर जैसा बोलेगा। आंख में वैसी चर्बी चढ़ गया है तुमरे? हम बोले ना स्कूटर है, फटफटिया नहीं। आंख में वैसी चर्बी चढ़ गया क्या? ए बउआ, काहे बकछटी कर रहा है? इतना बड़ा ससुराल है केडी बाबू का, अरे चाहे तो एक क्या 10 गो गाड़ी लाइन में लग जाएगा। ये केडी ससुराल के धन पे नहीं कूदता है, समझे? एक नहीं 4 गाड़ी यहाँ खड़ा कर देंगे अपने बूते पर। एक बार जब हम नगर पालिका का चुनाव जीत गए ना, तो फिर देखना। आप इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं क्या? मैं खाली खड़ा नहीं हो रहे हैं, जीतेंगे भी। और एक बार अगर जीत गए ना, ये जो तुम लोग का यहाँ बैठकी है ना, ये सब यहाँ से उखड़वा देंगे, क्योंकि ये नगर पालिका का जमीन है। बुझे कि नहीं? बुझ गए? ये क्या कर रहे हैं मेहमान बाबू? हमारा पेट में काहे को लात मार रहे हैं? हम सब तो आप ही के सपोर्ट में हैं। लीजिए स्पेशल चाय पीजिए। ये बोलो केडी बाबू की जय। अरे नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद केडी बाबू जिंदाबाद केडी बाबू जिंदाबाद केडी बाबू जिंदाबाद केडी बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद केडी बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद केडी बाबू जिंदाबाद केडी बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद केडी बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा केडी का नाम रहेगा। केडी बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली की ये बोले पैदा कर दे खलबली, कर हिम्मत